आसमानी बिजली गिरती है तो पेड़ पौधों का कैसा हाल कर देती है। देखो अभी इस पेड़ पे गिरेगी, पेड़ बीच में से टूट जाएगा। जानवर पे गिरती है, जानवर टूट जाता है। आसमानी बिजली गिरना क्यों है, चलो समझते हैं। देखो होता क्या है, पृथ्वी पे पानी, गर्म हवाएं जब चलती हैं तो पानी जो है इवोपरेट होता है, भाप बन के ऊपर उड़ता है। जैसे जैसे पानी ऊपर उठता है उसका टेम्परेचर गिरता जाता है, और बादल जब बन जाते हैं तो उसमें बर्फ बन जाती है, तो कई बार ओले भी बरस जाते हैं। तो ये मान लो बर्फीले बादल हैं या ठंडे बादल हैं बहुत ज्यादा, ये आपस में बहुत बड़े बड़े बादल जब टकराते हैं तो स्टैटिक करंट डेवलप करते हैं फ्रिक्शन की वजह से। तो बादल के ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज आ जाता है। लेकिन आपको पता है बारिश आने से पहले या तूफान आने से पहले तेज हवाएं चलती हैं, तो वो तेज हवाएं क्या करती हैं, पृथ्वी के ऊपर जो पेड़ पौधे हैं, घास हैं, उनसे टकराती हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से पृथ्वी पर चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, जो कि सरफेस पर रहता है, और नेगेटिव चार्ज पृथ्वी के अंदर चला जाता है। तो अब देखो जैसे जैसे यहाँ पे फ्रिक्शन की वजह से चार्ज आता जाएगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, बादलों के नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव को रिपेल करेगा। इसीलिए बादल के पॉजिटिव चार्ज ऊपर पहुंच जाते हैं और नेगेटिव चार्ज नीचे आ जाते हैं। क्योंकि फ्रिक्शन होता रहता है, टकराते रहते हैं बादल, तो वोल्टेज जो होता है वो बहुत ही हाई हो जाता है। 1 करोड़ से 10 करोड़ वोल्ट के आसपास जैसे ही पहुंचता है, तो जो हवा होती है ना, वो वैसे तो इंसुलेटर होती है, लेकिन हाई वोल्टेज पहुंचने के कारण हवा के अंदर इंसुलेशन खत्म हो जाता है और एक कंडक्टर की तरह काम करने लगती है। जैसे ही ये कंडक्टर बन जाती है तो ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ अपनी बिजली फ्लो करेगा, यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ क्या होगा, करंट फ्लो होगा। और जब करंट फ्लो होता है तो इसमें आपको लाइट दिखती है और साउंड सुनाई देता है, इसी को बोलते हैं लाइटनिंग स्ट्राइक। अब देखो सबसे पहले आपको लाइट दिखाई देगी, कारण क्या है, लाइट की स्पीड होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बाद में साउंड सुनाई देती है, साउंड की स्पीड होती है 330 मीटर पर सेकंड, इसीलिए ये बाद में सुनाई देती है। अब सवाल उठता है कि सर साउंड क्यों सुनाई देती है, लाइट भी तो दिख सकती थी, ये बिजली नीचे भी तो गिर सकती थी। देखो जब ये बिजली नीचे गिरती है तो इसमें करंट होता है 10,000 एम्पियर का, पेड़ पौधे पे गिरती है तो बीच में से फाड़ देती है, और इसका टेम्परेचर होता है 30,000 डिग्री सेल्सियस। अब बड़े ध्यान से सोचो, आप गर्म तेल में अगर गलती से पानी डालते हो, छन छन की आवाज आती है कि नहीं। इसी तरीके से जब इतनी गर्म बिजली ठंडे मौसम से या पानी की बूंदों से टकराते हुए गुजरेगी तो कड़र कड़र की आवाज करेगी कि नहीं, इसीलिए बिजली कड़कती है। इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन दी है, सभी के साथ शेयर करें, साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाएं। प्रैक्टिकली पढ़ना है तो फन इन पाठशाला ऐप पर आ जाए।